ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खबरों पर। तो अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग एंड डेयरी केयर के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अनमोल इंडिया के विरुद्ध 22 मामले दर्ज थे। वहीं आरोपियों के विरुद्ध राजनांदगांव में 6 थानों में 9 एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस ने जावेद मेमन, सुप्रा बानो मेमन, नीलोफर बानो मेमन, नादिया बानो मेमन को हैदराबाद और नारायणपुर से 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। इन पर छत्तीसगढ़ भर में कुल 21 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें राजनांदगांव में 9, सरगुजा में 6, कांकेर में 4, रायगढ़ में 1, बिलासपुर में 1 और इसके साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में भी मामले दर्ज किए गए हैं। खालिद मेमन और जुनैद मेमन को इससे पहले दिसंबर 2016 में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पैन विवरण, बैंक खातों की ओर से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उनके खातों में एसबीआई और एक्सिस बैंक की कुल लगभग 3.26 करोड़ रुपए फ्रीज कराई जाएगी। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मेन मुद्दा है, जहां पे चिटफंड के ऊपर लगातार कार्रवाई और उनको निष्पक्ष लोगों को राशि दिलाने का और कुर्की कार्रवाई के अंतर्गत राजनांदगांव पुलिस के द्वारा अनमोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत 4 जो है डायरेक्टर्स, एक जावेद, एक रोजीना, नीलोफर और नदिया, तो ये 4 डायरेक्टर्स को हम लोग हैदराबाद और नारायणपुर से गिरफ्त में लिया गया है। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मेन मुद्दा है, जहां पे चिटफंड के ऊपर लगातार कार्रवाई और उनको निष्पक्ष लोगों को वह छत्तीसगढ़ के कोरिया में सरगुजा आईजी अजय यादव और कलेक्टर श्याम धावड़े ने अंतर्राज्यीय बैरियर घुटरी टोला का निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध धान और नशीले पदार्थ की परिवहन की जांच को लेकर सरगुजा आईजी अजय यादव चर्चा भी की। सरगुजा आईजी अजय यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों से अवैध धान न आए, इसे लेकर सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे दूसरे राज्य से धान क्षेत्र में न आ सके और क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ कुणाल दुदावत, एसडीएम नयनतारा सिंह तोमर, तहसीलदार बजरंग साहू के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जी, उसी नज़रिए से अभी भ्रमण किया गया और मॉर्निंग में जिला कलेक्टर के साथ कुछ धान जो खरीदी केंद्र है उनका भ्रमण किया गया था बैकुंठपुर में। उसके साथ साथ अभी जो घुघरी टोला हमारा बॉर्डर है वो और अन्य 2-1 बैरियर्स हैं, उन सभी पे अभी जाकर के भ्रमण किया जाएगा, जहाँ पे आरटीओ की चेक पोस्ट है प्लस एक्साइज की भी चेक पोस्ट है। पुलिस बल को भी वहाँ उपस्थित रहने के लिए बोला गया है, ताकि इलीगल रूप से जो धान आता है वो ना आए और हमारे यहाँ के किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े। उस धान की चेकिंग के हिसाब से जी उसी वहीं कांकेर में धान खरीदी के लिए भले ही प्रशासन तमाम तैयारियां कर रही है, पर बारदानों की कमी की वजह से आने वाले दिनों में किसानों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। दरअसल शासन ने 18 रुपये में किसानों से बारदाना खरीदने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि आखिर किसानों के बारदाने कहां से आएंगे। बारदाने के कारोबार से जुड़े व्यापारी इस मौके का फायदा उठाते हुए 40 रुपये में बोरा बेचने लगे हैं। इससे यह तय हो गया है कि किसानों को 20 से 22 रुपये प्रति बोरे में नुकसान उठाना पड़ेगा। धान खरीदी की शुरुआत को 2 दिन शेष रह गए हैं। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूर्ण करने का दावा भले ही किया जा रहा है, लेकिन पुराने बारदानों में 100% खरीदी ने प्रबंधकों की चिंता बढ़ा दी है। अभी गांव में आज बुनियादी हुआ है हमारे गांव में सुरही में कि 1 तारीख से सोसाइटी खुलेगा, जिसको धान बेचना है तो उसके हिसाब से 30% जो बारदाना है किसान को स्वयं लाना है, ऐसा टाइप की बुनियादी हुआ है। तो उस कारण हम लोग बारदाना खरीदने आए हैं। बारदाना खरीदने आया हूँ। अच्छा, हाँ। कितना रेट लगा रहे हैं बारदाना? अब बारदाना का तो ऐसा है भी, यहाँ तो 3-4 क्वालिटी बता रहे हैं, है ना। 1500 से चालू है, 2000 तक का है। अच्छा, हाँ। तो धान बेचेंगे अभी? अब धान बेचेंगे ही जी, किसान आदमी धान नहीं बेचेंगे। धान में बोरा लेने आया हूँ। अच्छा, कितना बोरा खरीदे? अभी तो बोरा नहीं खरीदा हूँ, पता लगाने आया था बोरा का। रेट लगा बोल रहे हैं? अब बोरा मतलब एक बोरा कितना पड़ेगा? 40 रुपया। पिछले बार बोरा दिए थे सरकार? पिछले बार बोरा दिया था, आज तक से पैसा वापस नहीं किया है। पिछले साल 100 बोरा धान दिया था, 50 बोरी गवर्नमेंट दिया था, 50 बोरा मेरा लगा।
और पैसा वापस करना चाहा, आज तक पैसा भी वापस नहीं हुआ है। इस बार कितना बोरा गवर्नमेंट दे रहा है? इस बार 100 में 30 बोरा गवर्नमेंट अपने को देना पड़ेगा, 70 बोरा गवर्नमेंट देना चाहता है। पेपर में दिया है, और देगा कि नहीं देगा ये भी विश्वास नहीं है। बेमेतरा में खरीदी केंद्रों में बारदाना की समुचित व्यवस्था कराने को लेकर क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर दुर्गेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। यहां किसानों ने धान की खरीदी 100% सरकारी बारदाना में किए जाने की मांग रखी है। अधिकारियों को अवगत कराते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बीते 3 साल से किसानों को बारदाना संकट का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी के दौरान बारदाना की कमी होने पर उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है। स्थानीय व्यापारियों से किसानों को कई गुना महंगे दामों पर बारदाना खरीदना पड़ता है, तब कहीं जाकर किसान समितियों में धान बेच पाते हैं। गौरतलब है कि बीते साल बारदाना की कमी के कारण कई दिनों तक खरीदी बंद करनी पड़ी थी। वहीं सैकड़ों किसानों ने 100% बारदाना दिए थे, तब जाकर उनकी धान की खरीदी हुई थी। से धान खरीदी की बात करती सरकार, 1 दिसंबर से खरीदी हो रही, उसके बावजूद आज समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। किसान रात भर जग के टोकन के लिए लाइन लगा रहे हैं। कई जगह भगदड़ की स्थिति है और बारदाना की स्थिति तो इतनी बुरी अवस्था है कि ये लोग तरफ सरकार बोलती है कि 25% बारदाना किसानों से लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी सोसाइटी में स्थिति है कि 50% बारदाना सरकार नहीं दे पा रही है। और मेरे को तो लग रहा है अभी शुरुआत दौर में ये हाल है, तो आगे दौर में तो क्या स्थिति होगी ये देखने की बात है। आने वाला समय तो मुझे नहीं लगता कि किसानों को 1% भी बारदाना सरकार। तो सरकार भले ही दिव्यांगों के उत्थान के लाख दावे करें, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पेंशन के नाम पर महज 350 से 500 रुपये से ही दिव्यांगजनों को संतुष्ट ही करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी नौकरी में भी इन्हें महज खानापूर्ति के तौर पर ही जगह मिल पा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर दिव्यांग संघ के बेरोजगार महिलाओं ने कलेक्टर चंदन कुमार को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। दिव्यांगजन महिलाओं की मांग है कि सरकारी नौकरी में उन्हें 9 के बराबर आरक्षण मिलता है, जबकि कई दिव्यांग पढ़े लिखे और डिप्लोमाधारी हैं। वहीं सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा में उनके लिए एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया, जिससे दिव्यांगजनों में काफ़ी निराशा है। उनकी मांग है कि सरकार इस परीक्षा पर रोक लगाए व पुनर्विचार कर दिव्यांगजनों के हित को देखते हुए सीट बढ़ाई जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि दिव्यांग जो वैकेंसी निकलती है उसमें ना 1-2 ही पोस्ट रहता है, तो इतने सारे दिव्यांग हैं तो उन लोग कहाँ जाएंगे, अपना खर्च कैसे चलाएंगे। ऐसे करके ज्ञापन देने आए थे, या तो फिर वैकेंसी में बढ़ोतरी किया जाए या फिर इसको रद्द किया जाए ऐसे करके। और सहायक ग्रेड का पोस्ट आया है, उसमें तो हम लोगों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। सहायक ग्रेड का काम तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। हमारे दिव्यांगों को हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम अपने पेंशन और क्या बोलने से वैकेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। हमें क्या बोलने से पेंशन में 350 रुपये दिए जा रहे हैं माह में, और उसका हम खुद का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरी करे।